क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 9 पद। प्रेरित पौलुस इफिसी 1 अध्याय 17-18 में 3 बातों को देखता है। पहली, उसकी बुलाहट की आशा। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय बुलावे को समझने के लिए हमारी आंखें खोली जानी चाहिए। जब हम बस या ट्रेन या हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं तो हम कई अजनबियों से मिलते हैं, और जब हम उनसे बातें करना शुरू करते हैं तो हमें उनके व्यवसाय या व्यवसाय के बारे में पता चलता है। कुछ समय बाद हम प्रभु बहुत खुलकर बात करते हैं। इसी तरह कोई भी हमसे सवाल कर सकता है कि ईसाई होने के नाते हमारा व्यवसाय क्या है। पौलुस इफिसियों के विश्वासियों के लिए और सभी के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उसने जो कुछ भी लिखा है वह पूरे चर्च के लिए है। यही परमेश्वर के वचन की सुंदरता है। इसका दावा कोई भी कर सकता है। पौल प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु, इफिसियों के विश्वासियों से उनकी बुलाहट के बारे में प्रश्न किया जाता है तो उन्हें उचित उत्तर देना सिखाएं। वे सच्चाई और खुशी से उत्तर दे सकते हैं। हर उस व्यक्ति को उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहें जो पूछता है, तुम उस आशा का कारण जो तुम में है, नम्रता और भय के साथ। पहला पतरस 3:15। परमेश्वर हमसे अपेक्षा रखता है कि हम उन्हें उत्तर दें। मैं एक सहकर्मी और प्रभु यीशु मसीह का भागीदार हूँ। हर एक साथ एक ही स्वर्गीय व्यवसाय साझा करते हैं। हम सभी उनके लिए एक स्वर्गीय निवास होने के लिए समान भागीदार बन गए हैं। यही प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट की आशा है। यदि आपका कोई बड़ा व्यवसाय है और लोग आपसे इसके बारे में सवाल करते हैं, आप कह सकते हैं, मैं एक योग्य इंजीनियर हूँ, या मैंने कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया है। वे आपसे पूछ सकते हैं, आपका वेतन क्या है? यदि आप कहते हैं 1 लाख रुपये, उन्हें विश्वास करना होगा, क्योंकि आप कई विश्वविद्यालयों के योग्य हैं और आपकी नौकरी और व्यवसाय ऐसे वेतन की मांग करते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं तो आप उन्हें स्वर्गीय निवास के निर्माण में उनके साथ सहकर्मी हैं। इसके लिए आपका वेतन क्या है? आप खुशी से कह सकते हैं, जो कुछ प्रभु का है वह मेरा है। हम परमेश्वर के साझीदार हैं और उसके लिए एक स्वर्गीय निवास स्थान बना रहे हैं, जो किसी भी संसारिक हवेली से कहीं अधिक शानदार है। सारे संसार के जितने महल हैं वे सब स्वर्ग के सामने कुछ नहीं हैं। इस संसार का घर एक दिन गिर जाएगा। एक दिन आ रहा है जब जो कुछ है टल जाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी और मकान टल जाएंगे। जो स्वर्गीय भवन अब प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमारे सहयोग से बनाया जा रहा है वह कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह के रूप में स्वीकार किया गया है, उनके सहकर्मी और सहयोगी के रूप में। प्रत्येक विश्वासी के लिए उसके बुलावे की यही आशा है। भले ही हमारी आजीविका के लिए पृथ्वी पर हमारे पास कोई नौकरी या व्यवसाय हो, लेकिन यह हमारा सच्चा व्यवसाय नहीं है। किसी एक ने एक गरीब आस्तिक से पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं एक मसीही हूँ। फिर उनसे पूछा गया, आपका पेशा क्या है? उसने उत्तर दिया, अपनी रोटी कमाने के लिए मैं एक मजदूर हूँ, लेकिन एक आस्तिक के रूप में मैं अपने परमेश्वर के साथ उसके स्वर्गीय निवास स्थान के लिए उसके साथ काम करने वाला एक सहकर्मी हूँ।